हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर मेंटर राजेश नाथ दिवे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट और आसान दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कॉमन रूट्स, जब दोनों रूट्स कॉमन हैं उस कंडीशंस को हम चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, व्हेन बोथ द रूट्स ऑफ both quadratic equations are common, then what is the condition for having both roots common, right? तो ये आसान टॉपिक है। जैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 10th क्लास में देखा होगा कि जब दो लाइंस कॉन्सिडेंटिंग हो जाते हैं तो फिर उनकी क्या कंडीशंस होती है, पैरेलल होते हैं तो उनकी क्या कंडीशंस होती है, जस्ट लाइक दैट। तो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेना है, कॉमन रूट्स की बात कर रहे हैं हम, कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बोथ रूट्स कॉमन। ठीक है, कॉमन रूट्स में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बोथ रूट्स कॉमन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा ऐसा है, सपोज करो, चलिए a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 1 है। और ये a2x² प्लस b2x प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर 2 है। So this is very similar to the system of linear equation in two variable which we have already learned in class 10th. So in class 10th you have gone through the three different varieties of three different conditions of the system of equation having unique solution, having no solution, having many solutions, right? So this is something like that. तो अब क्या हो गया कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोथ रूट्स कॉमन है। तो बोथ रूट्स कॉमन की कंडीशंस क्या होगी? बोथ रूट्स कॉमन है मतलब ये अल्फा और ये बीटा और ये अल्फा और ये बीटा, मतलब दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के द सेम रूट्स दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आल्सो पोजेस, राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, द कंडीशन फॉर बोथ रूट्स कॉमन, both roots common is, this is a1 by a2 that is equal to b1 by b2 that is equal to c1 by c2. So this is the condition for the quadratic equation. So this is the condition for these two quadratic equation having the both roots common. Fine. So on the basis of this you can solve the question, but आपको जहाँ थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकली टेस्ट करेगा वो ये देखना है कि अगर मान लीजिए इसके रूट्स, एक रूट दिया हुआ है, एक रूट इमेजिनरी है, तो इसका मतलब दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि रूट्स, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो पेयर में आते हैं। सिमिलरली इरेशनल रूट्स भी काय में आते हैं, पेयर में आते हैं। मतलब अगर ये अल्फा इमेजिनरी रूट्स है तो ये जो बीटा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, करेक्ट है। अगर ये अल्फा एक इरेशनल रूट्स है तो ये जो बीटा वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। गॉट द पॉइंट? तो एक यहाँ पे टेस्ट करेगा, आपको लगेगा कि बोथ रूट्स कॉमन की बात तो किया नहीं, उसने बोला है रूट्स, वन रूट इज कॉमन, और वन रूट जो दिया है वो आइदर इरेशनल रूट्स दिया है या फिर इमेजिनरी रूट्स दिया है। तो बस हो गया, इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के इसमें क्वेश्चंस आपको सर्च आउट करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज कर लेना, कंडीशंस को नोट कर लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चंस को देखिए। क्वेश्चन क्या बोलता है? इफ ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैव अ कॉमन रूट्स, हैव अ कॉमन रूट्स बोला है, हैव अ कॉमन रूट्स। तो आपको साइकोलॉजिकली यहाँ टेस्ट कर रहा है, करेक्ट है। वो अभी बोल रहा है एक कॉमन रूट्स है। देन फाइंड a इज टू b इज टू c। ये जो दो चीज़ों को देखना, यहाँ दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ए बी सी है वो नोन है और एक तो दूसरा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और मुझे a इज टू b इज टू c ये रेशो फाइंड आउट करना है। अभी मैंने बोला था कि अगर बोथ रूट्स
कॉमन होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो वो रेशियो का कॉन्सेप्ट आया था A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये कंडीशन आपने देखी थी, ठीक है। मतलब यहाँ रेशियो की कंडीशन आ जाएगी। इसमें देखो, इसमें A, B और C, ये A1, B1 और C1 का काम कर रहे हैं, और इसमें ये 1, तो यहाँ तो आ जाएगा A, यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया B, तो यहाँ आ गया 2, और यहाँ आ गया C, और यहाँ आ गया 9। तो आंसर आ गया स्टूडेंट्स A/B/C इक्वल टू 1:2:9। खत्म। 1 मिनट में आपने इसको, 1 सेकंड में आपने ये आंसर डाल लिया। अब थोड़ा सा आपको मैं आंसर के बाद एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि देखो, पहले बात तो ये है कि रेशियो फाइंड आउट करना है। नंबर 1 पॉइंट रेशियो फाइंड आउट करना है। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने ये कंडीशन देखी थी, बट ये कंडीशन जो आपको टेस्ट कर रहा है साइकोलॉजिकली, उसको बता रहा हूँ। लेकिन ये कंडीशन तब आती है जब बोथ रूट्स कॉमन है, करेक्ट। हाँ, तो अब क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हैव अ कॉमन रूट्स। तो अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बोल रहा है कि एक रूट कॉमन है, और वो रूट भी हमें नहीं मालूम है इसका। तो ये तो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हम रूट्स निकाल सकते हैं, दोनों रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसको फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको रूट्स को कैलकुलेट करना है। 9 के अभी ऐसे कोई फैक्टराइजेशन नहीं है, फैक्टराइज करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप रूट्स इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वाड्रेटिक फार्मूला में जाना पड़ेगा। तो फिर ये बात, तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि इसमें आप पहले रूट्स के नेचर को देख लीजिए। तो डी को देख लेते हैं हम। डी क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 AC मतलब 1 इंटू 9, तो ये 4 माइनस 36 माइनस 32 नेगेटिव। साफ बोल रहा है कि रूट्स आर इमेजिनरी रूट्स है, रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी रूट्स तो पेयर में आएंगे, मतलब अब ये एक रूट कॉमन ना होते हुए दोनों रूट्स कॉमन होंगे, करेक्ट है। तो रूट्स आर इमेजिनरी विच अकर्स इन पेयर, so therefore both roots are common to given quadratic equations। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे। कोई एक रूट कॉमन है तो वो रूट वहां पे अगर इमेजिनरी है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, करेक्ट। तो अल्टीमेटली हियर वी हैव टू यूज दिस कंडीशन, दैट इज A/1, ये इसका ये हो गया, दिस इज B/2, ये इसका भी हो गया, दिस इज C/9। फाइनली A/B/C इक्वल टू 1:2:9 हो गया आंसर। कितना आसान है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये अकॉमन रूट्स में आपको कंफ्यूज कर रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डायरेक्टली आप फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट नहीं कर सकते। आप रूट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। आप सीधा पहले नेचर को देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये दोनों रूट्स कॉमन होने की कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चंस दिख रहा है, क्योंकि इसने रेशियो पूछा हुआ है। तो प्लीज नोट इट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए, सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस अभी इसके पहले मैंने जो इमेजिनरी रूट्स की कंडीशंस को लेके प्रॉब्लम सॉल्व किया था, इसमें इरेशनल नंबर्स को लेके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको दोनों वेराइटीज क्लियर हो जाती है कि अब देखो, इफ द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 एंड x² + 6x + 4 इक्वल टू 0, फिर अब ये बात तो समझ में आ गई, हैव अ कॉमन रूट्स, और ये रेशियो की बात कर रहा है, तो ये एक रूट कॉमन तो होगा नहीं, दोनों रूट्स कॉमन होंगे। दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए या तो इमेजिनरी होना चाहिए रूट्स में, या फिर इरेशनल होना चाहिए, बिकॉज इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। तो एक इमेजिनरी रूट्स है और वो कॉमन है, तो इधर जो इसका सेकेंड रूट कॉन्जुगेट होगा वही सेकेंड रूट कॉन्जुगेट वहां पे भी होगा। अल्टीमेटली बोथ द रूट्स विल बी कॉमन, सो दैट वी कैन अप्लाई the condition of both roots common. Got the points? Yes. So dear students, let's see, this is very unknown, and this equation all the constants are known, therefore we can find out
फर्स्ट फाइंड आउट दी नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे। क्या हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? अगर फैक्टराइज करके डायरेक्टली रूट्स निकालना होता है तो आप तो वो कर सकते हैं, मगर यहाँ अभी फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगा सकते। तो डी को देखो, डी हो जाएगा 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, दैट इज 36 माइनस 16, दैट इज इक्वल टू 20। इस बार डी ग्रेटर देन 0 आया। अब डी ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स इमेजिनरी तो नहीं है, तो रूट्स रियल है। अब रियल में रैशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में रैशनल भी हो सकते हैं रूट्स और इरेशनल भी हो सकते हैं। अब चूंकि मुझे यहाँ पे ये रेशियो निकालना है, दैट मीन्स बोथ द रूट हैज टू बी कॉमन। तो अब इसीलिए क्या करूं, पहले रूट्स को फाइंड आउट कर लो। तो रूट्स को फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसीलिए x क्या हो जाएगा, -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 36, डी तो अभी निकाल ही लिया था, कितना है 20, ठीक है, -16 डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। तो दिस इज -6 प्लस माइनस √20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सो -6 प्लस माइनस √20 मतलब 2√5, 4 इंटू 5, करेक्ट है कि नहीं? ओके, डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √5। तो एज रूट्स आर इरेशनल रूट्स है, मतलब एक रूट तो आपका -3 प्लस √5 है और दूसरा रूट -3 माइनस √5 है, करेक्ट है कि नहीं? और ये देखा आपने, पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुका कि रैशनल रूट्स भी ऑलवेज ऑकर्स इन पेयर में ही आता है। मतलब अगर ये रूट्स कॉमन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसका मतलब इसका दूसरा रूट ये हो जाएगा, करेक्ट है? अभी ये दोनों रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसने तो बोला है कि अकॉमन रूट्स, मतलब ये रूट कॉमन है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट उसका ये हो जाएगा, या ये रूट कॉमन है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट उसका ये हो जाएगा, करेक्ट है? irrational roots as well as the imaginary roots both always occurs in pair, correct? So dear students, finally we have come to know that these two equations are having both the roots common, so that I can apply the condition of both roots common. Got the point? Yes. So hence both roots are common, both roots are common. Therefore, I can apply the condition that a upon, what is that, 1, b upon, what is that, 6, c upon, what is that, 4. So finally, a is to b is to c is 1 is to 6 is to 4, isn't it? So this is our answer. Please note it. Next question पे आते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चंस क्या है कि if 2x² + 3x + 4 = 0 and ax² + bx + c = 0, where a b c are natural number, this time natural number, mind it, natural number है a b c, have a common root, एक रूट्स कॉमन बोल रहा है, then the least value of a + b + c, ये मिनिमम मैक्सिमम लीस्ट, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये वर्ड्स अब आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए, आपको इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स बताने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट, ठीक है, फाइन। तो लिस्ट वैल्यू ऑफ a + b + c, ठीक है, एक कॉमन रूट्स की बात कर रहा है। चलिए पहले इसके रूट्स के नेचर को तो देख लो, इसके रूट्स के नेचर को देख लो, तो डी आ जाएगा। नेचर कुछ सर्च आउट कर रहे क्या, मतलब आई एम इंटरेस्टेड टू सी वेदर द रूट्स आर इमेजिनरी और इरेशनल, करेक्ट, ठीक है। तो d = हो जाएगा b² मतलब 9 - 4 × 2 × 4, तो डेफिनेटली ये लेस देन 0 आ रहा है, मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, करेक्ट है। व्हाट द पॉइंट, ये तो 9 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब ये नेगेटिव आ रहा है, तो रूट्स तो इमेजिनरी आ गया स्टूडेंट्स। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं, ठीक। इमेजिनरी रूट्स कैसे आते हैं, इमेजिनरी रूट्स आकर इन पेयर, अगर पेयर में आते इसका मतलब दोनों रूट्स कॉमन हो गए, सो बोथ द रूट्स आर कॉमन।
So both roots are common, hence we can have the condition like that: a upon 2, b upon 3, c upon 4, ये कंडीशन हो जाएगी। अब ये भी कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, रेशियो का कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शनैलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है। तो जैसे स्टार्टिंग में मैं ये बोलता था कि ये सब जेई के बेसिक्स होते हैं जिनको आपको स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना है, और ये फिर थ्रू आउट दी होल 2 years के कोर्स में ये सर्कुलेट होती रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको कोई एक 3 रेशियोज है, तीनों रेशियोज इक्वल है, मतलब इनका कोई एक वैल्यू है, से के इज अ कांस्टेंट, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है सर। तो यहां से मुझे a इक्वल टू 2k हो जाएगा, b इक्वल टू 3k हो जाएगा, और c इक्वल टू 4k हो जाएगा, करेक्ट है। क्योंकि ABC नेचुरल नंबर है, क्योंकि सिंस ABC आर नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस k हैज टू बी नेचुरल नंबर, करेक्ट। ABC नेचुरल नंबर है तो k हैज टू बी नेचुरल नंबर, अदरवाइज k को अगर आपने रियल नंबर ले लिया तो फिर ABC नेचुरल नंबर्स नहीं आएंगे, ठीक है कि नहीं। अगर k को √3 ले लिया तो 2√3 a हो जाएगा। तो सिंस ABC आर नेचुरल नंबर, देयरफॉर दिस k हैज टू बी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होने से ये k कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब k जैसे 2, 3 और 4 होते जाएगा तो ये अलग अलग नंबर आएंगे, तो इसका मतलब मिनिमम जो लीस्ट वैल्यू होगा, लीस्ट वैल्यू ऑफ a is 2, ऑफ b is 3, ऑफ c is 4। लिस्ट वैल्यू को कौन सा समझ में आ गया। सो देयरफॉर a प्लस b प्लस c का वैल्यू मिल गया। लिस्ट a प्लस b प्लस c is 2 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 9। ये हो गया स्टूडेंट्स आंसर, ठीक है। तो लिस्ट का कॉन्सेप्ट ये सब तो मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, जैसे k हैज टू बी नेचुरल नंबर बिकॉज इट इज गिवन दैट a b c आर नेचुरल नंबर, करेक्ट, फाइन। तो लिस्ट a, लिस्ट b, लिस्ट c मिल गया, देयरफॉर लिस्ट a प्लस b प्लस c, इसका वैल्यू मिल गया 9, ठीक है। और अब इस वीडियो में लास्ट एक होमवर्क मैं आपको देता हूँ, वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, आपको सॉल्व करके रख लेना है, गॉट द पॉइंट। तो स्टूडेंट्स अब आपने देख लिया कि बोथ रूट्स कॉमन होने की क्या कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हुए हैं, उसमें जो साइकोलॉजिकली आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है, बोथ रूट्स डायरेक्टली नहीं बोलता, अ रूट्स कॉमन बोलता है, जिसमें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ABC का जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ABC जिसमें डिफाइन हो जाते हैं, और फिर उसमें आपको टेस्ट करने की कोशिश करता है। अब इस इक्वेशंस को देखिए, ये होमवर्क है, इसमें ऑलरेडी बोल दिया कि बोथ रूट्स कॉमन है। तो सी इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, इफ बोथ द रूट्स, यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया है कि दोनों रूट्स कॉमन है, करेक्ट है कि नहीं। हाँ, ये क्वेश्चन, तो वो कंडीशन हम लगा देंगे, इफ द बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ इंपॉर्टेंटली आपको क्या चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ये दिया है, k इंटू, लिखो k इंटू 6x² प्लस 3, k थोड़ा दूर रख दिया, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 6k, तो k इंटू 6x² प्लस 3, गॉट द पॉइंट, प्लस rx, फिर प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए, जैसे क्या हो जाएगा, 6kx² प्लस 2x² मतलब 6k प्लस 2 इंटू x², ऐसे चलेगा, गॉट द पॉइंट। इस हिसाब से उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। ये हो गया। दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखिए 6k इंटू 2x² प्लस 1 प्लस px प्लस 4x² माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेगा। अगर आपने दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया, ऑलरेडी बोला है कि बोथ रूट्स कॉमन है, तो इसका मतलब कंडीशन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 लगा दीजिए, और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालना है, फाइंड 2r माइनस p, मैंने आंसर भी लिख देना है, आंसर बी आएगा 0, और आप इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। आप सब लोग इसको सॉल्व कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो बोथ रूट्स कॉमन
कि कंडीशंस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने चेकआउट कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में एटलीस्ट वन रूट कॉमन, जिसको शॉर्टकट टेक्निक से मैं बताऊंगा, बहुत आसानी से आप बना लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।